हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आपसे भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, वह है बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जी 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होना चाहिए भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश आक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जाती है। आपका उत्तर यहाँ पे होता है प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण का उद्देश्य से हुआ था। आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण था किस उद्देश्य से हुआ था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है वैज्ञानिक कार्य हेतु। वैज्ञानिक कार्य हेतु। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है कि इस राज्य में विधान परिषद सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद जो होती है ये दो विधानमंडल की भाग है। तो आपसे पूछता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश और वो संख्या क्या है 31। तो विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 31 सीटें आपकी किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। नेक्स्ट प्रश्न सामान्य ज्ञान की इस क्लास का जो आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता है तुगलक वंश ने किस शासक को दिल्ली में कोटला फिरोज दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश के किस शासक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। आपका उत्तर यहाँ पे होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई। आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1958 में। 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, किस महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है। किसे महासागरीय मरुभूमि भी कहा जाता है। आपका उत्तर यहाँ पे होता है सारगैसो सागर को। सारगैसो सागर को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में कई बार रिपीटेड, इसलिए इसको और यहाँ ऊपर की इस प्रश्न को कि महासागरीय की मरुभूमि किसे कहा जाता है, सारगेसो सागर को, और केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है कोयटुम्बर। कोयटुम्बर। ये दो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कई बार एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए इसको जरूर से ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करते आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। विश्व बैंक को उधार देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। आपको उत्तर है पता, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। नेक्स्ट, 1952 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके भारतीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि 1952 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है पीके खनमुख शेट्टी। पीके खनमुख शेट्टी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी भारत पर सर्वाधिक आक्रमण कौन था। महमूद गजनवी का भारत में सर्वाधिक आक्रमण किया था, उसने कुल कितने बार किया था। तो उसके जो आक्रमणों का क्रमांक था वह था कुल 16 बार। नेक्स्ट, नीचे से ऊपर के क्रम में भारतीय ध्वज में कौन सा रंग है। तो हरा सफ़ेद केसरिया। हरा सफ़ेद केसरिया। और आपसे मैं यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारतीय तिरंगे का जो भारतीय ध्वज है उसका अनुपात कितना है। तो आपसे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि भारतीय ध्वज का जो अनुपात है वह कुल कितना है। तो नीचे से ऊपर के क्रम में भारतीय ध्वज का जो रंग है वह है आपका हरा, सफ़ेद और केसरिया। नीचे से ऊपर का, नीचे हरा है, बीच में आपके सफ़ेद है, ऊपर केसरिया रंग है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वोल्टी सेल में तांबे की छड़ को क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है एनोड। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि 50 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा जिस क्षेत्र में होती है तो वहाँ के जो वन होते हैं उन्हें कौन से वन कहा जाता है। उनको मरुस्थलीय वन कहा जाता है। कौन सी संख्या हेक्सासाइनोफेरेट आयन में कमी में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है। कौन सी संख्या हेक्सासाइनोफेरेट आयरन में लोहे की सही ऑक्सीकरण। आपका उत्तर यहाँ पर होता है +2, सकारात्मक 2। नेक्स्ट, रजिया बेगम ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था। रजिया बेगम ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था। आपका उत्तर यहाँ पे होता है अमीर आखूर। अमीर आखूर। पंजाब मूल रूप से किस शब्द का है। पंजाब मूल रूप से किस भाषा का शब्द है। तो पंजाब जो शब्द है ये आपके फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, भारत में लीड बैंक का आयोजन कब हुआ। भारत में लीड बैंक का योजना कब प्रारंभ की गई। तो 1969 में। नेक्स्ट आपसे पूछता है, केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो यह है आपके कुल्लू में। और नेक्स्ट आपसे पूछता है,
श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है जाफना। जाफना। तो आप ये पहले यहाँ पे ये केंद्रीय साग भाजी जो प्रजनन केंद्र है ये आपके कुल्लू में है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट आपसे पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया। तो आज की क्लास फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।